नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 62वां दिन है। मंगलवार 6 मार्च 2018। केतुदान से धर्मपुरी, बोरस, सौराष्ट्र, केल, कच्छ, अनगोरा, पतई घाट। हम सुबह 5:30 पर जागे। प्रातः के सारे अनिवार्य कार्यों के बाद कल के ही हैंडपंप पर हमने स्नान किया। पानी काफ़ी ठंडा है। कुछ परिक्रमावासी जल्दी भागने के चक्कर में बिना स्नान पूजा के ही चले गए। परिक्रमा कोई मनोरंजन के लिए किया गया भ्रमण नहीं है, अतः सामान्य शुचिता का ध्यान और कुछ तय नियमों का पालन सभी परिक्रमावासियों को करना ही चाहिए। ऐसा ही आश्रम के महंतों, नर्मदा जी के तट पर निवासरत साधु सन्यासियों और परिक्रमावासियों की सेवा करने वाले बहुत से गृहस्थों का भी मत है। इन्हीं जैसे दिखावटी परिक्रमावासियों जो केवल सहज साहसिक मनोरंजन यात्रा के रूप में ही 4-5 माह मैया के तट पर घूमने आते हैं, इनकी वजह से अब लोग सीढ़ने लगे हैं। साथ ही बहुत कुछ अनर्गल बातें भी वो खुलकर या दबी छुपी आवाज में करते ही है। कोई अगर परिक्रमावासी की छोटी से लेकर बड़ी तक हर तरह की सेवा करता है तो आखिर क्यों करता है? इसीलिए कदापि नहीं कि वो व्यक्ति परिक्रमा हेतु आ गया मतलब वो एकदम पवित्र, सात्विक और धार्मिक ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जिनका आचरण दूर दूर तक परिक्रमावासी को शोभा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तट पर बसे हुए ग्रामीण जन, संत वर्ग, आश्रमवासी केवल और केवल नर्मदा मैया पर उनकी श्रद्धा के कारण ही परिक्रमावासियों पर इतना स्नेह और इनकी इतनी सेवा करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि परिक्रमावासी अपने साथ मैया को लेकर चल रहा है। वे मानते हैं कि ये परिक्रमावासी मैया के बालक बालिका है और उनकी सुविधा का हर तरह से ध्यान रखना ये तो आश्रमवासी अपना कर्तव्य ही समझते हैं। ऐसे में उनकी सामान्य सी अपेक्षा इतनी ही होती है कि परिक्रमावासी भी नित्य प्राय साय यथोचित विधि स्नान पूजा करे। स्नान के बाद में सुबह वो आगे बढ़ना शुरू करे, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखे, वाणी पर संयम रखे, अपनी गृहस्थ जीवन की घरेलू आदतों पर अंकुश रखे, आदि आदि। अब परिक्रमावासी एक अर्थों में संन्यास जीवन में है तो ये सारी बातों का ध्यान रखना वैसे भी महत्वपूर्ण हो ही जाता है। ऐसे में केवल कम समय में परिक्रमा पूर्ण करने हेतु सुबह से शाम तक भागते रहना और केवल कीर्तिमान बनाना ये परिक्रमावासी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और ये कृत्य सच में निंदनीय ही है। सांसारिक जिम्मेदारियों के चलते हम लोग भी दिन में बहुत अधिक चला करते थे, पर हमने खुद होकर कभी भी सुबह या संध्या की पूजा या परिक्रमावासी द्वारा सामान्यतः पालन किए जाने वाले नियमों का भंग करके ये दौड़ चाल नहीं चली। हम हमारा विश्राम, दोपहर भोजन आदि के समय वाला समय बचाकर उस समय भी चलकर अधिक दूरी तय करते रहे, क्योंकि हम शुरू से इसी मत के थे कि परिक्रमा केवल मैया को गोल चक्कर लगाना नहीं है, उसके अतिरिक्त बहुत अधिक कुछ है। ये एक हमें मिलने वाला समय है जब हम इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभावित करने वाले वलय में स्वयं को चार्ज कर सकते हैं, कुछ धार्मिक कर्मकांड आदि की साधना कर सकते हैं। ये जीवन का वो स्वर्णिम अवसर है जिसे हम पूर्णतः पारमार्थिक पूंजी संचय करने हेतु लगाए, और हमें लगता है हमने वैसा ही इस काल का उपयोग किया। हमें उनसे बिना स्नान पूजा के आगे जाने वालों से क्या, हमने आराम से स्नान किया और फिर कक्ष में आकर पूजन किया। इसके बाद ऊपर मंदिर में जाकर हमने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और आश्रम के बाबा जी को सूचित कर नर्मदे हर करके 8 बजे सुबह आगे बढ़े। हम अब मुश्किल 10 कदम चले होंगे तो बाजू के आश्रम के बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से हमें ऊपर बुलाया। कल शाम भी इस आश्रम से हमें बुलावा आया था, पर हमने सोचा कि दोनों आश्रम एक ही है और अहमद नगरी समूह बाजू के आश्रम में गया है तो हम भी वहाँ चले गए। यहाँ आश्रम में कोपर गांव के वो बाबा जी माता जी भी मिले। एक बार पुनः एक दूसरे से मिल
हम सभी को बहुत ही खुशी हुई। आश्रम के बाबा जी ने हम सभी को प्रेम से चाय प्रसाद दिया। मैया ने हमारी आज की सुबह के चाय प्रसाद की व्यवस्था यहाँ की थी। रवि जी को छोड़कर हम सभी ने चाय और बिस्किट खाए। रवि जी ने केवल बिस्किट खाए। इसके बाद बाबा जी को प्रणाम कर और उपस्थित सभी को नर्मदे हर कर हम 5 जन आगे बढ़े। अब धूप भी कुछ बढ़ गई थी, तो किनारे से मैया के साथ जारी इस मॉर्निंग वॉक में अलग ही आनंद आ रहा था। ओस की बूंदों से भीगी घास की पगडंडी पैरों तले, ऊपर से सूर्य देवता का हल्की धूप का आशीर्वाद और साथ साथ विपरीत दिशा में मंद गति से प्रवाहित होती हमारी आराध्य माँ नर्मदा। कितना सुखद और अवर्णनीय अनुभव जो शब्दबद्ध भी किया जाना कठिन। ऐसे प्यारे मौसम में एक दूसरे के आगे पीछे चलते, पृथक पृथक फिर भी एक, ऐसे हम 5 परिक्रमावासी, सबका लक्ष्य एक, चाल भिन्न पर किसी न किसी रूप में परस्पर सहायक। ऐसे ही रुकते चलते हम सुबह 11 बजे बोरस गांव में आ गए। कोपर गांव के बाबा जी माता जी पीछे छूट गए हैं। यहाँ एक दुकानदार भैया ने मुझे तथा प्यारेलाल बाबा जी को चाय दी। यहाँ से पुनः चलते रुकते हम 12:30 पर सौरास आए। ये 2 गांव बोरास और सौरास भी मुझे सीलकंठ और नीलकंठ की भांति जुड़वा ही लगे। यहाँ तट पर ही बनी एक अस्थायी धर्मशाला के तंबू में हमने आसन जमाया। यह प्रथम बार हमने पूरे अहमदनगरी समूह को देखा, जो 6 लोग हैं। सभी आयु में 50 के ऊपर है और अधिकतर लोग किसान हैं। इसके प्रमुख श्री केवल हमारे ऑडियंस समझ सके इस हेतु रखा गया नाम कोई धार्मिक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। ग्रस्त है पर कुछ दिव्य ज्ञान पा लेने से एक अर्थों में अब मटा दीजिए और अपनी गुरु परंपरा का गुरुतर भार ग्रस्त जीवन के भार के साथ ही वहन कर रहे हैं। अभी वे नर्मदा परिक्रमा पर कोई पुस्तक लिखने के लिए परिक्रमा का अनुभव लेने आए हैं, ताकि फिर अच्छे से पुस्तक लिख सके। बाकी के कुछ लोगों ने इसके पूर्व वाहन से 1-2 बार मैया का परिभ्रमण किया है और सभी लोग पैदल परिक्रमावासी इस रूप में पहली बार आए हैं। तो इसी अहमदनगरी समूह के जादव काका, एक परिक्रमावासी, हम सभी को प्रेम से आगे एक आश्रम में दोपहर भोजन प्रसाद हेतु ले गए और सभी को प्रेम से भोजन परोसा, जिसमें हमें चपाती, चावल और दाल मिली। इसके बाद हम वापस तंबू में आ गए। कुछ लोग विश्राम कर रहे हैं, कुछ बातें। रवि जी लेखन कार्य में व्यस्त है। मेरा मन किया तो मैं जाकर मैया में स्नान का आनंद ले आया। सुबह केतुधान में मैया दक्षिण तट को लगकर बह रही थी। हम स्नान नहीं कर पाए थे, वो इच्छा मैंने अभी पूरी कर ली। मेरे साथ श्री जी ने भी स्नान का आनंद लिया तथा हमने कुछ विषयों पर बातें की। हमें जाता देख रवि जी ने भी कुछ कपड़े बिना साबुन लगाए धोए। कुछ विश्राम के बाद फिर हम सभी ने एक जत्थे के रूप में पतई घाट की दिशा में बढ़ना प्रारंभ किया। हम कुछ आगे पीछे चल रहे हैं। इसी दौरान हम पूर्ववत पुनः हमारे 3 के समूह में आ गए और आंडिया नामक स्थान पर एक बाबा जी ने दोपहर 3 बजे हमें ऊपर उनके आश्रम में चाय प्रसाद हेतु आमंत्रण दिया। प्यारेलाल जी के साथ मजबूरन हमें भी जाना पड़ा। वैसे उन्होंने इतने आग्रह से बुलाया था कि जाने का हमारा भी मन था, पर हम वहाँ अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए मन से थोड़े दुखी थे। हमने चाय प्रसाद पाया। यहाँ पर ये अकेले बाबा जी ही परिक्रमावासियों की सेवा करते एक कुटीनुमा छोटा सा आश्रम बनाकर निवासरत हैं। उन्होंने इस ऊंचाई के स्थान पर सुंदर सा बगीचा भी बनाया है और कुछ क्यारियों में सब्जी आदि भी उगाई है। आश्रम का ये स्वरूप देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। सुबह से हम बहुत ही कम चले हैं, इसलिए मन कुछ दुखी है। इस गति से चलने और इतना अधिक रुकने विश्राम करने से बहुत दिन परिक्रमा हेतु लग जाएंगे, जबकि हम समय के बंधन में बंधे हुए हैं। अतः हम चाहते हैं कि हम श्री प्यारेलाल जी को प्रेम से हमारी मजबूरी बताएं और उनसे हमारे आगे जाने की बात मनवाएं। अकेले चलते किसी बुजुर्ग को आहत करने का हमारा इरादा नहीं है, इसलिए हम शांत रह जाते हैं। वैसे भी हमारे साथ ये बहुत ही घुल मिल गए हैं और हम सभी परिवारजनों और पूर्व परिचितों की भांति ही एक दूसरे से व्यवहार और एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। इस आश्रम से आगे बढ़ने की अनुमति ले
हम नर्मदे हर करके आगे बढ़े। इन अधेड़ उम्र के बाबा जी की इच्छा है कि हम आज रात्रि का विश्राम उन्हीं के आश्रम में करें, जबकि अभी तो चलने में करीब 2.5 घंटे का समय शेष है। तो नम्रता से नकार दे हमारी मजबूरी उन्हें समझाने का प्रयत्न कर हम निकल आए। आगे चलते हुए शाम 4 बजे पुनः हमें अनकोरा घाट पर श्री हनुमान जी के मंदिर से पुनः साई प्रसाद हेतु आमंत्रण आया। अभी कल रात्रि में हमारे साथ रुके और दोपहर में भोजन प्रसाद में ही साथ रहे पुणे के एक परिक्रमावासी का विशेष आग्रह रहा, इस वजह से हमें ऊपर जाना पड़ा। पुणे के ये सज्जन ग्रह कलेश के चलते उत्पन्न हुए वैराग्य की वजह से परिक्रमा में आ गए हैं। ये पूर्व में भी प्यारेलाल बाबा जी के साथ कुछ दिन महेश्वर के पहले साथ चल चुके हैं। ये बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, पर बाकी सब दृष्टि से ये ठीक लगे। ये शिवाजी के गुरु और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री रामदास स्वामी जी के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमने उपस्थित अन्य मूर्तियों तथा आश्रमवासी कुछ लोगों के साथ चाय प्रसाद पाया और फिर आगे बढ़ने का हमारा मानस प्रदर्शित किया। पुणे के सज्जन का आग्रह है कि हम रुके, पर हम रुकने में असमर्थ है, ऐसी जानकारी हमने उन्हें प्रेम और आदर से सूचित की। इस पर हमारी उनकी कुछ कहासुनी भी हो गई और हम सभी को नर्मदे हर कर निकल आए। प्रत्येक की चलने रुकने और विश्राम की गति अलग अलग होती है, मजबूरियाँ अलग होती है। हम अगर निवृत्त हो परिक्रमा में होते तो हम हर किसी का आग्रह आनंद से स्वीकार और सिरोधार्य करते, पर सांसारिक जीवन के परपंचों के चलते कम समय में परिक्रमा पूर्ण करना भी आवश्यक है। तो ऐसे बहुतों के आग्रहपूर्वक निमंत्रण को भी हमें मजबूरन मना करना ही होगा, अन्यथा हम कैसे समय से परिक्रमा पूर्ण कर पाएंगे। हमें आगे बढ़ता देख अहमदनगरी समूह भी हमारे पीछे हो लिया और उन पुणे के सज्जन को छोड़ हम सभी पुनः आगे चलने लगे। मैं और रवि जी कुछ तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम सभी की तुलना में 100 मीटर आगे हैं। ऐसे ही चलते हुए शाम 5 बजे एक शांत निर्मल स्थान देख हमने स्नान का मन बनाया और स्नान हेतु रुक गए। यहाँ पानी बहुत ही साफ और एकदम ही धीमे गति से प्रवाहित है, मानो नर्मदा मैया कह रही हो कि परिक्रमा की गति भी संयत हो तो अधिक सुंदर और उत्तम है। हमें देख अन्य सभी ने भी यहीं पर स्नान किया। इसके बाद सामान समेट हम सभी चलते हुए शाम 6 बजे पतई घाट पर आ गए। ये घाट आज सुबह से अब तक दिखे सभी घाटों की तुलना में पक्का है। यहाँ हाथ पाँव मुंह धो हम सभी ऊपर आ गए और पक्के बने बरामदानुमा धर्मशाला में थोड़ी साफ सफाई कर अपनी अपनी सुविधा अनुसार आसन जमाया। इसके बाद हम तीनों ने हमारी नित्य की संध्या पूजा आरती की। अहमदनगरी समूह ने सभी के रात्रि भोजन प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी ली है, तो हम अब उस ओर से निश्चित हैं। हमें केवल कुछ ऊपरी चिल्लर काम में सहायता करनी है। अंधेरा होते होते हम 3 अहमदनगरी समूह के 6 कल रात केतुधान में हमारे साथ रुके वे हिंदी भाषी, एक परिक्रमावासी और अभी अचानक ही आए हुए एक युवा सन्यासी, ऐसे कुल हम आज 11 मूर्ति यहाँ रुके हैं। अभी आए हुए युवा सन्यासी मुझे दत्त संप्रदाय से जुड़े हुए लगते हैं। उनकी ऊंचाई करीब 6.5 फीट है और उनके पास एक 8-9 फीट का त्रिशूल है। आयु की बात करें तो ये मुझे 40-42 वर्ष के लगे। रंग से उजले हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर है। इनका भय मिश्रित आकर्षक व्यक्तित्व है। गले में विविध मालाएं धारण किए हुए हैं, साथ ही कानों में कुंडल है। आंखें इतनी तेजस्वी है कि उनमें एक टक देख पाने का साहस करना कठिन है। ये आंखें किसी अज्ञात में ही खोई हुई है। जटाजूट बढ़े हुए है पर व्यवस्थित है। शरीर पर कई भस्म तो कई चंदन के तिलक आदि का लेपन किया हुआ है। ये इतने तरोताजा दिख रहे हैं कि इनको देखकर मुझे लग ही नहीं रहा कि ये अभी कहीं से चलकर आए हो। अर्थात किसी भी रूप में थके हुए होने के कोई भी लक्षण दूर दूर तक नहीं दिख रहे। ना ही कई पैरों में या कपड़ों पर धूल है, ना माथे पर पसीना, ना किसी तरह की थकान के कोई भी लक्षण। ये अपने ही धुन में खोए हुए हैं। उन्होंने किसी से कोई बातें नहीं की, ना किसी की ओर देखा। वे अपने ही ख्यालों में व्यस्त थे। आश्रम की सेवा देख रहे
एक व्यवस्थापक जी से अहमदनगर वालों ने सभी के हिसाब से सदाव्रत लिया और दाल बाटी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। अभी हमें कोई काम नहीं है तो हम एक ग्रामीण सज्जन से बातें करते रहे। इस आश्रम के मंदिर बहुत ही सुंदर और विविध कलाकृतियाँ समेटे हुए हैं। वैसे तो सभी नूतन ही हैं, पर इन मंदिरों में भारत देश में व्याप्त कई तरह की निर्माण पद्धतियों की झलक हमें देखने को मिलती है। आश्रम बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, व्यवस्थित है, पर बिना संरक्षण के कई लावारिस सा हो गया है। इस आश्रम से जुड़ी जो कथा हम जान पाए वो इस प्रकार है। स्वामी जी बहुत ही मिलनसार और समझदार स्वभाव के थे। वो सभी ग्रामीणों, आगंतुकों और परिक्रमावासियों से प्रेम और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखते थे। उन्हीं की मेहनत और दृष्टि हम इस आश्रम में देख पा रहे हैं। ये सारा निर्माण उन्होंने ही करवाया था। यहाँ पर एक स्त्री माता जी भी स्वामी जी के संरक्षण और साश्रम की सेवा में पूरे मनोयोग से रहा करती थी। एक बार स्वामी जी कुछ अधिक दिनों के लिए यात्रा हेतु बाहर गए। वापस आने पर उन्होंने आश्रम के वातावरण में कुछ बदलाव महसूस किया। जानकारी से उन्हें उड़ती उड़ती खबर लगी कि इनके गैर हाजिरी में कुछ ग्रामीणों ने उस स्त्री माता जी पर कुछ चारित्रिक टीका टिप्पणी की है। ये सुन स्वामी जी अत्यंत ही क्रोधित और दुखी हुए। तत्काल ही एक जीप बुला अपने सारे आवश्यक सामान समेट वे इस स्थान से हमेशा के लिए चले गए। अभी वे बांद्रा भान में निवासरत है, ऐसी जानकारी हमें प्यारेलाल बाबा जी ने बताई थी, जो स्थान हम पीछे छोड़ आए हैं। इस घटना के बाद से अब आश्रम बस है, इसलिए चल रहा है जैसी स्थिति हो गई है। चलिए अब वर्तमान में वापस चलते हैं। हमने भोजन बनाने हेतु पानी ला कर दिया तथा बाटी सेकने में कुछ चाय ताकी। इसके बाद हम सभी ने रात्रि 8 बजे बैठकर प्रेम से मैया को भोग दिखाने के बाद प्रसाद पाया। अहमदनगरी समूह के 2 लोग प्रेम से सभी को परोस रहे थे। इसी दौरान वे हिंदी भाषी परिक्रमावासी बिना ही बात पर सरी सरी से बहस करने लगे। सभी ने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया और इस तरह एक बार पुनः आश्रम में किसी आश्रमधारी बाबा जी के ना रहने की कमी हमने अनुभव की। भोजन के बाद हमने कुछ बर्तन धोए और फिर हमारे आसनों पर आ गए। इसके बाद अहमदनगरी समूह ने पंढरपुर के विट्ठल पांडुरंग भगवान के कुछ बहुत ही सुंदर अभंग और भजन गाए। हमने केवल श्रद्धा के साथ उनका आनंद लिया। ये सारा कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चला। फिर सभी लोग अपने अपने आसनों पर निंद्राधीन हो गए। साई में अचानक ही बहुत से श्वान भी आ गए हैं और वे तब से अब तक जोर जोर से भौंक रहे हैं। हमने उन्हें भी उनके रात्रि भोज हेतु बाटियाँ दी थी। अभी सारे लोगों के सोने के बाद भी उन सभी का भौंकना निरंतर जारी ही है। इस करीब 100 बाई 30 फीट के पक्के भवन के बीच में 3-4 पीले बल्ब जलाकर हम सभी लोग सोए हैं। मन किन विचारों में उलझा है ये समझ नहीं पा रहा, पर मुझे बहुत समय बाद नींद लगी, शायद सभी के सोने के बहुत बाद में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। नर्मदे हर।